हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी मैं आपको 93 बम ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से लाया जाए। तो अभी मेरा बीजेपी सरकार से ऐसा कहना है कि 40,000 करोड़ रुपया मेरे को दे दो, मैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से या कोई भी कंट्री से लेके आता हूँ। अभी जैसा कि 40,000 करोड़ में इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में जो फिल्म बनी थी जवान शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान 40,000 करोड़ रुपया मांगता है वो किसानों के लिए सरकार से, लेकिन वो बॉलीवुड का फिल्म थी, कहानी थी। ये ओरिजिनल जो मैं वीडियो बना रहा, ये 40,000 करोड़ जो मैं मांग रहा हूँ, ये हमारे भारत के जो भी गरीब किसान लोग हैं जिसका कर्जा माफ नहीं, उनके लिए, और जो भी हमारे छोटे देश जैसा कि नेपाल हुआ, वो देश में कोई गरीब रहेगा उनके लिए, बांग्लादेश में कोई गरीब रहेगा उनके लिए। तो मैं आपको ये वीडियो समझाने का मतलब ये है कि अभी जैसा कि दाऊद इब्राहिम को लाने का इंडिया में, हिंदुस्तान में मैं सरकार से 40,000 करोड़ रुपया मांग रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 40,000 करोड़ लो और दाऊद को ला के दे दो। एक कंडीशन होगा उसके ऊपर। दाऊद इब्राहिम को अगर हिंदुस्तान में लाना है तो यहाँ की सरकार, यहाँ का जो भी कोर्ट कानून है, जो 93 बम ब्लास्ट में उसको वांटेड बता रहे, तो उस 93 बम ब्लास्ट केस में दाऊद इब्राहिम को जामीन देना चाहिए और 25 साल तक उससे कोई पूछताछ नहीं होंगी। ये 40,000 करोड़ के साथ दाऊद इब्राहिम को लाने का कंडीशन है, जैसा कि मोस्ट वांटेड उसको आज तक बता रहे हर पब्लिक हिंदुस्तान के तमाम को मिस गाइड करा जा रहा है, कंपनी वाले, पुलिस वाले, जो भी है। तो मेरा ऐसा कहना है कि एंटीसेप्टिक बेल जो 93 बम ब्लास्ट का आरोपी बताया दाऊद इब्राहिम को, तो एंटीसेप्टिक बेल 93 बम ब्लास्ट के केस में उसको इमीडिएटली दिया जाए और 40,000 करोड़ रुपया मुझे दिया जाए, जो हिंदुस्तान के तमाम गरीबों के लिए मैं खुद दान कर दूँगा, दे दूँगा, मुझे क्या चाहिए। तो मैं दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए तैयार हूँ। तो ये ऑफ़र, अभी रमज़ान चालू होने वाला है 11 तारीख से, तो रमज़ान चालू होके पूरा महीने भर रोज़ा रहेंगे लोग, और रोज़ा होने के बाद रमज़ान ख़त्म होता है, ईद होती है। रमज़ान ईद के दिन तक ये भाजपा सरकार को और हिंदुस्तान के जो भी वीआईपी आदमी हैं उनको ये वीडियो मैं दे रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल के बता रहा हूँ कि आप मुझे 40,000 करोड़ दे दो, मैं आपको दाऊद इब्राहिम ला के देता हूँ। लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ एक कंडीशन भी रखूँगा कि 25 साल तक उसको ऑन बेल 93 बम ब्लास्ट के केस में मिला जाए एंटीसेप्टिक, और 25 साल तक कोई पुलिस उसको नहीं पूछेंगे भारत में अगर उसे लाना है तो। अभी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ आज तक चैनल का, उसके बाद मैं अपना स्पीच देता हूँ। और बात दाऊद इब्राहिम की, और दाऊद इब्राहिम का नाम हो तो सुनते ही 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठता है। देश को कई बार लहूलुहान करने वाला ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी अभी तक फरार है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है मिशन दाऊद के लिए अपना प्लान। मोदी ने दाऊद के बहाने सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि घोषणाएं करके नहीं होते ऐसे ऑपरेशन। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड और सबसे खतरनाक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की अब खैर नहीं। अब भारत के चंगुल से दाऊद का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दाऊद को कब्जे में करने के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सीक्रेट प्लान तैयार है। दाऊद इब्राहिम को शिकंजे में कसने के लिए नरेंद्र मोदी का रोड मैप तैयार है। इंतजार बस 16 मई के सबसे बड़े नतीजे का है।
दाऊद के खिलाफ अपने गुप्त प्लान पर बात करते हुए मोदी ने इसका भी इशारा दे दिया कि अगर उन्होंने देश की बागडोर संभाली तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तभी तो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी कार्यवाही का लगे हाथ जिक्र कर दिया। दाऊद के नाम पर मोदी ने सीधे सीधे हमला किया केंद्र में काबिज कांग्रेस सरकार पर। हमला केंद्र सरकार की नीतियों पर, हमला दाऊद को लेकर सरकार की लचर सोच पर। दाऊद के बारे में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। FBI, इंटरपोल से मदद ली जा रही है। दाऊद इब्राहिम को कब पकड़ रहे, कुछ प्रोसीजर आगे? मैंने आपको बताया कि उनको हम अमेरिकन जो FBI है उनके साथ मेरी बात हो गई है, FBI के साथ, और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं, ये भी बताया है। हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का। मोदी ने 2 खास बातों पर जोर दिया। पहला ये कि मोदी मानकर चल रहे हैं कि 16 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और दूसरा ये कि दाऊद को लेकर उनकी योजना तैयार है। मोदी ने दाऊद के अलावा देश को दीमक की तरह चाट रहे नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए भी अपना उपाय पेश किया। 16 मई के बाद मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनती है या नहीं, जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन मोदी की बातों को सुनकर दाऊद इब्राहिम जहां कहीं भी छिपा होगा, उसकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें जरूर पैदा हो गई होंगी। आज तक ब्यूरो। अब मोदी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर मोदी की बातों पर यकीन किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे दाऊद को कब्जे में करेंगे मोदी। मोदी के पास क्या है विकल्प, क्या है प्लान? आइए डालते हैं एक नजर। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार एक ही दिन में 6 रैलियां कर रहे हैं। 16 मई के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए दिन और रात का फर्क भी मानो भूल चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल, सोनिया, प्रियंका पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों का खुलासा करके उन्होंने कांग्रेस और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी ने पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का हवाला देते हुए इशारा कर दिया कि अगर वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर उनके हाथों में देश की बागडोर आती है, तो दाऊद को शिकंजे में लेने के लिए वो उसके ठिकाने पर सीधा हमला भी कर सकते हैं। एक बार फिर सुनिए दाऊद पर मोदी का क्या है प्लान ऑफ एक्शन। नरेंद्र मोदी के बयान में अमेरिकी कार्रवाई का जिक्र इस सवालों को खड़ा करता है। क्या दाऊद के ठिकाने तक पहुंचेगा भारत? क्या भारत दाऊद के ठिकाने पर चुपचाप हमला करेगा? क्या भारत अचानक दाऊद को दबोच लेगा? क्या भारत को पता है कहां है दाऊद? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर दाऊद पाकिस्तान के किसी शहर में छिपा है तो क्या भारत बगैर पाकिस्तान की रजामंदी के यहां कार्रवाई कर सकता है? मोदी के तेवर और इशारे तीखे दिख रहे हैं, लेकिन जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार ही करना होगा। आज तक ब्यूरो। दाऊद के ठिकाने के बारे में कई जानकारी सामने आती रही है। कुछ महीने पहले खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने भी कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने भी आज तक से बातचीत में खुलासा किया है कि दाऊद इस वक्त खाड़ी देश में छिपा है। दाऊद कहीं भी हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वो जिंदा है। दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान को इतने जख्म दिए हैं जिसकी भरपाई नामुमकिन है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुकून तभी मिलेगा जब दाऊद को दबोच कर भारत लाया जाएगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दाऊद पर दिए बयान के बाद कम से कम एक आम हिंदुस्तानी के दिल में कुछ तो भरोसा जरूर जगा है। हाँ, यह अलग बात है कि वो पूरा होगा या नहीं। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से ही दाऊद देश से बाहर है, लेकिन रह रहकर खुफिया एजेंसियों से मिली खबरों के मुताबिक दाऊद को कई बार पाकिस्तान में देखा गया। कराची में दाऊद के ठिकाने की बात सामने आ चुकी है। 2013 में खुद पाकिस्तान ने भी माना कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद था। दाऊद के अड्डे को लेकर कई बार जानकारी आई कि वो कराची में है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे इनकार करता रहा। लेकिन अगस्त 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत और पूर्व पाक विदेश सचिव शहरयार खान ने कबूल किया था कि
कि दाऊद पाकिस्तान में ही रहता था, लेकिन अब वहां नहीं है। हालांकि कई बार खबरें ये भी आई कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान से अपना ठिकाना बदलकर खाड़ी के देशों में अपना नया अड्डा बनाया है। इसकी तस्दीक की कभी दाऊद के साथ काम कर चुका, लेकिन अब दाऊद का दुश्मन बना छोटा राजन ने। छोटा राजन की माने तो देश का मोस्ट वांटेड आतंकी इस वक्त गल्फ में है। उसने खुलासा किया आज तक के संवाददाता दीपक शर्मा के साथ बातचीत में। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील का एग्जैक्ट लोकेशन आपकी जानकारी में इस वक्त कहां पर है? जी भाई साहब, देखिए ये बात तो मैं आपको ये ओपनली नहीं बता सकता हूँ कि ये लोग कहाँ है। मोटा मोटी बता दीजिए कहाँ, पाकिस्तान में है या नहीं है? ये गल्फ में नहीं, पाकिस्तान में तो 9 साल से नहीं है। It's 9 years he came out in पाकिस्तान। तो कहाँ पर हैं ये लोग? आज 9 गल्फ में। दाऊद का ठिकाना जहां कहीं भी हो, लेकिन 21 साल से एक भगोड़ा आतंकी खुलेआम एक पूरे मुल्क को चकमा दे रहा है। ये चिंता का सबब है। मुमकिन है नरेंद्र मोदी के दावों में दम हो, लेकिन उसके लिए भी इंतजार का दामन थामना होगा। दीपक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी ने अपने मिशन दाऊद का इशारा कर दिया है। हालांकि दाऊद के ठिकाने को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आती रही है, लेकिन कुछ महीने पहले ही आज तक ने पाकिस्तान के कराची में दाऊद के नए अड्डे का खुलासा किया था। आज तक ने यह भी बताया था कि कैसे भारत के दबाव की वजह से दाऊद ने अपना पुराना घर बदल दिया है। शहर वही, कराची, इलाका भी वही, क्लिफ्टन, बस पता बदल गया है। अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल की गिरफ्तारी से पहले दाऊद का कराची में पता था। 57 व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, कराची। जी हाँ, बस पिछले कुछ दिनों पहले तक दाऊद का पता ठिकाना यही हुआ करता था। यही था उसका घर, कराची के सबसे पॉश क्लिफ्टन रोड पर डिफेंस इलाके में 57 नंबर कोठी, जिसका नाम था व्हाइट हाउस। पर अब दाऊद का पता एक बार फिर बदल गया है। उसका नया एड्रेस है कोठी नंबर C38, ब्लॉक 2, हाकिम अलवी रोड, नजदीक अब्दुल्ला शाह गाजी मजार, क्लिफ्टन, कराची। दाऊद को यह नया पता बेहद सोच समझकर दिया गया है। दरअसल दाऊद का यह नया ठिकाना कई देशों के दूतावास के दफ्तरों से घिरा हुआ है, यानी ये पहले से ही अति सुरक्षित इलाका है। दाऊद के इस नए घर के पड़ोस में इंडोनेशिया, चीन और इंग्लैंड के दूतावासों के दफ्तर हैं, जबकि दाऊद के नए घर के बिल्कुल दाईं तरफ रूसी दूतावास का दफ्तर है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा गार्ड रूसी दूतावास के दफ्तर के बाहर ही तैनात किए गए हैं। दरअसल ऐसा लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। लोगों को लगेगा कि सुरक्षा गार्ड रूसी दूतावास की सुरक्षा के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि ये तमाम गार्ड दाऊद की सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं। यहाँ आने वाले किसी भी अनजान शख्स को सिक्योरिटी गार्ड ये कहकर अंदर जाने से रोक देते हैं कि अंदर कोई नहीं रहता, जबकि सच्चाई ये है कि अंदर सिर्फ उसी की एंट्री होती है जिसे ISI का कोई बड़ा अफसर या खुद दाऊद अंदर आने की इजाजत देता है। व्हाइट हाउस की तरह ही ये नया घर भी ऊंची ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ है, यानी घर के अंदर का मंजर बाहर से कोई देख नहीं सकता। दाऊद के इस नए घर के पीछे एक पार्क है, जहां दाऊद अक्सर शाम को सैर करते देखा गया है, पर सैर के वक्त भी उसके साथ सादी वर्दी में 3-4 कमांडो साथ चलते हैं। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, अभी जैसा हिंदुस्तान में दाऊद इब्राहिम को कोई भी ला नहीं सकता, और कोई भी इंटरनेशनल जो फॉरेनर कंट्री है, अमेरिका, लंदन, जापान, कोई भी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की मदद नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की मदद इसलिए नहीं कर सकता दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाने के लिए और इंटरनेशनल कंट्री, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में अटॉप में था, पाकिस्तान के कंट्री में जो छुपा हुआ था ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा बिन लादेन को मेन पकड़वा के अमेरिका को देने वाला, और ये जो बिजनेस अमेरिका
फॉरेन की जो कंट्री है इनके साथ बिजनेस करने के लिए दाऊद इब्राहिम को एक तरीके से जिस तरह की मैं आपको समझाता हूँ कि ओसामा बिन लादेन को दे दिया गया कि पाकिस्तान से अमेरिका आप लेके जाओ, उसके साथ जो भी सुलूक करना है, मारना है, फांसी देना है, आप दे दो। लेकिन उसके बदले दाऊद इब्राहिम को जो भी फॉरेनर कंट्री है, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, हिंदुस्तान के जो केस में वांटेड बताया 93 बम ब्लास्ट के, तो उस केस में दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ने के लिए आपको हम ओसामा बिन लादेन को देते हैं, इसको लेके चले जाओ। तो इसीलिए मेरा जो अभी आपको ये वीडियो समझा रहा हूँ कि दाऊद को पकड़ने के लिए भारत देश की सरकार की कोई भी इंटरनेशनल कंट्री हाथ नहीं डालेंगे। अगर हाथ डालती है तभी वो बोल वचन देंगी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को इंडिया में लाने के लिए कोई मदद नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो 40,000 करोड़ दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए मैं जो आपको गाइडलाइन दिया हूँ, और 40,000 करोड़ के साथ दाऊद इब्राहिम को 25 साल तक ऑन बेल पे रखा जाए, एंटीसेप्टिक बेल देके 93 बम ब्लास्ट केस में, ना ही उससे कोई पूछताछ होंगी। ये चीज़ जो मैं भारत सरकार के सामने ये वीडियो बना के रख रहा हूँ, आज तक मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ, किसी भी पब्लिक को, जनता से ये नहीं कहा इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके खाली समझने के लिए दे रहा। और ये 40,000 करोड़ जो है वो मैं मेरे खर्चे के लिए, मेरे IRC के लिए नहीं मांग रहा हूँ। हमारे देश के जो जनता है, गरीब जो भीख मांग रहे रोड पे, और जो किसान है कर्जे, उनके लिए मांग रहा हूँ। तो मोदी सरकार के लिए 40,000 करोड़ तो अंबानी भी दे देगा, अंबानी जैसे और बहुत बिजनेसमैन है। लेकिन ये बम्पर ऑफर मैं सिर्फ रमज़ान के ईद नमाज के दिन, रमज़ान ईद तलक के लिए ही, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो शिवसेना पार्टी का हो, जय भीम कांग्रेस पार्टी का हो, या BJP पार्टी का हो, या हिंदुस्तान में जो भी पार्टी चल रही हो, 40,000 करोड़ जो भी बिजनेसमैन, जो भी पार्टी वाला मेरे को देता है, तो दाऊद इब्राहिम को मैं हिंदुस्तान में लाता हूँ। और लाने की वजह यह है कि उसे ऑन रिकॉर्ड पहले ही एंटीसेप्टिक बेल दिया जाए, और 25 साल उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। या तो फिर तुम्हारे किसी के गांड में ज़्यादा दम है, हमारे भारत के जो भी लोग हैं, तो लेके आओ उसको, या तो मार के लाओ, पकड़ के लाओ। ये एकदम ऑफ़र मैं दे रहा हूँ 2024 में, और 2024 में ही वो दाऊद इब्राहिम आएगा। तो मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो में भी कहा कि मेरा बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। तो ये जो ओसामा बिन लादेन जो मारा गया, वो भी एक सदाबहार बिजनेस था, एक सौदा हुआ था। ओसामा बिन लादेन को मारा गया, अमेरिका के हवाले कर दिया गया। उसमें वो शरीयत थी कि दाऊद इब्राहिम को कोई भी फॉरेनर कंट्री हिंदुस्तान की जनता को, आपको हिंदुस्तान के कानून के हवाले नहीं करेंगे। तो वो बिजनेस पास हो गया। अब ये बिजनेस जो है, मैं आपको बता रहा, 40,000 करोड़ रुपया मुझे दे दो, मैं दाऊद को ला के देता हूँ आपके सामने, बराबर ना। अब दाऊद इब्राहिम ने बम फोड़ा या नहीं फोड़ा, ये तो बात की बात है, केस चलेंगी जब। और 93 बम ब्लास्ट का एक ही सवाल है जिस पे केस ही ख़त्म हो जाती है। अभी आके हमारे हिंदुस्तान के कितने वकील टैलेंट है वो तो मेरे को पता नहीं, और ना ही मेरे को किसी वकील से मतलब है। हाँ ठीक है, लेकिन ये अभी जो मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को बताया, तो उसके बारे में मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो अभी दाऊद इब्राहिम को मैं गरीबों के लिए ला रहा हूँ, किसानों के लिए, जो भी यहाँ पे भीख मांग के खड़े उनके लिए। तो 40,000 करोड़ मेरे जेब में डाल के मुझे IRC नहीं करना है, उन गरीबों को देना है। और उन किसानों का जो कर्ज है भारत सरकार में भरना है। भारत सरकार चोर है साले, आप गरीब लोग का, किसानों का कर्जा ही नहीं माफ़ कर रही है। तो उनके लिए मैं ये एक सोचा हूँ कि दाऊद इब्राहिम इनके गांड भी पटक दे, पूरी आर्मी लगा दे, तब भी नहीं आएगा। 40,000 करोड़ बहुत कम अमाउंट है अंबानी के लिए। और अंबानी को भी यहाँ से बम्बई से उसके घर के बाहर स्कॉर्पियो में बम रखना, जेलेंडिन ये वो, और उसको गुजरात ले जाने के लिए कौन मजबूर किया? मोदी सरकार के सिवा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये अंदर की बातें, ये सब बातें धीरे धीरे आएंगी। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाने के लिए कोई भी फॉरेन कंट्री हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे, और मदद करती है बोली तो वो बोल बचेंगे, क्योंकि वो सौदा ओसामा बिन लादेन पे हो चुका है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से अमेरिका लेके गए, या रास्ते में मार के समुद्र में फेंके, ऐसा वीडियो बताया। सच क्या है
ये तो सिर्फ वो अमेरिका कंट्री जानती है और लोग कुछ जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो अच्छे से हमारी देश के जनता को समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो को ध्यान से आप मेरे पूरा देखिए और जनता का फैसला क्या है वो करिए। तो आपको हाँ, तो आपने देखा अभी मैंने जो 90 बम ब्लास्ट का दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में जो हमारे हिंदुस्तान के आज तक चैनल का वीडियो क्लिप दिखाया, उस क्लिप में मोदी सरकार भी कह रही है कि वांटेड। मोदी सरकार तो पार्टी में नहीं थी, उससे पहले से चिल्ला रही है कि दाऊद इब्राहिम को लाओ, दाऊद इब्राहिम को। अभी मोदी सरकार जो है हमारे जेब से, खुद के जेब से 40,000 करोड़ रुपए नहीं देगा दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए, और ना ही कमा के रखा है मोदी सरकार ने 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अच्छा, वो भी मैं हिंदुस्तानी करेंसी में मांग रहा हूँ क्या, US अमेरिकन डॉलर में मांग रहा हूँ या सऊदी करेंसी में मांग रहा हूँ, रियाल में, उसका मतलब नहीं आता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आज तक हमारे भारत के जितने भी गलत नेता लोग हैं, जो भी है, वो तो चिल्ला रहे दाऊद इब्राहिम को लेके आओ, दाऊद इब्राहिम को लेके आओ। तो इसलिए मैं दाऊद इब्राहिम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो बनने के बाद मैं जब अपलोड करूँगा तो आपको ये समझ में आएंगे कि मैं 40,000 करोड़ जो है मेरे खर्चे के लिए और मेरे अय्याशी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये तमाम जो जनता है हमारे भारत की, हिंदुस्तान की, गरीब लोग जो भी है, उनके लिए मांग रहा हूँ। और ये मोदी सरकार को ऑफ़र है रमज़ान ईद तक, अगर 40 करोड़ कहीं से देता है मैनेज करके, अरेंज करके, तो ठीक है। जैसा कि मोदी सरकार अंबानी को हटा दे तो अंबानी भी दे सकता है कि भाई दाऊद इब्राहिम देश को आतंकवादी उसको लाने का है, तो हम उसको हिंदुस्तान में लाएंगे। तो 40,000 करोड़ देते हैं। तो 40,000 करोड़ लेने के बाद मैंने कंडीशन रखा हो कि 90 बम ब्लास्ट का जो एक्यूज से आरोपी है दाऊद इब्राहिम को ऑन रिकॉर्ड बेल दिया जाए, एंटीसेप्टिक बेल, और 25 साल तक कोई भी क्राइम पुलिस, कोई भी एजेंसी उसको कुछ नहीं पूछेगी भारत में अगर उसे लाना है तो। और साथ में 40,000 करोड़ का अमाउंट तैयार रखा जाए। और ये सिर्फ मोदी सरकार और मोदी सरकार से जो भी ताल्लुक़ रखता है देश के लोग, उन लोगों के लिए ऑफ़र है जल्द से जल्द ये रमज़ान के ईद तलक वीडियो और दाऊद इब्राहिम को लाने का वीडियो मैं बना रहा हूँ। रमज़ान के बाद 40,000 अरब करोड़ भी मेरे को देगा तो झाटा मैं कुछ लाऊंगा नहीं दाऊद इब्राहिम को। तो ठीक है, तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सबको सलाम वालेकुम बोल के और ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सच के साथ। खुदा हाफिज़। वो आ रहा है।